अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे बहुत दिनों के बाद जो है वो वापस आ चुका हूँ। अब पता नहीं कि कंटिन्यूटी आएगी कि नहीं, कंसिस्टेंसी आएगी कि नहीं, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। फिलहाल वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हमारे पास है साउंडपीड्स का H2, जो कि एक न्यू अराइवल एयरबड्स है साउंडपीड्स की तरफ से। और मुझे ये भी नहीं पता कि जब ये वीडियो जो है एडिट करके अपलोड होगी तब तक ये न्यू अराइवल रहेगा कि नहीं। खैर, बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। तो ये किसी भी एंगल से बजट एयरबड्स नहीं है। ये साउंडपीड्स H1 का सक्सेसर है। और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दी है। स्टेम वाले डिज़ाइन की तरफ चले गए हैं, जैसे लॉन्ग टेल डिज़ाइन भी हम कह सकते हैं। उनका जो H1 था साउंडपीड्स का, वो एक बीस्ट था और तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये में H1 आता है। और उसमें आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं मिलती। यहाँ पे भी आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं मिलती, लेकिन ये भी एक बीस्ट ही आप समझ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी साउंड क्वालिटी है। कॉल्स वगैरह में भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है। गेमिंग मोड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी भी जो प्राइस है रिटेल यहाँ पे 10,000 रुपये तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। और सेटेलाइट कलेक्शन पे भी अवेलेबल है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। अनबॉक्सिंग करते करते ही इसके फीचर्स के ऊपर भी बात करेंगे। और ये एक ओवरव्यू वीडियो है, तो फुल रिव्यू जो है वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और बाकी सारी टेस्टिंग भी जो है वो इस वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लेकिन आप लोगों से मिलना भी था, तो इसलिए एक वीडियो लेकर हाजिर है। तो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सामने की तरफ H2 लिखा हुआ है और साउंडपीड्स का टिपिकल जो डिज़ाइन होता है, एक मॉडल और H लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये बॉक्स जो है आपको एक सिल्वर टोन भी जो है वो दे रहा है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स और एयरबड्स के जो है वो यहाँ पे पिक बनी हुई है। और यहाँ पे भी कुछ जो है वो हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन किए गए हैं, तो वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड डुअल ड्राइवर्स लगाए गए हैं। यहाँ पे क्वालकॉम QCC 3040 की चिपसेट आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ब्लूटूथ 5.2 यहाँ पे अवेलेबल है। आपको बता दूँ एप्टेक्स का तो सपोर्ट है ही, साथ साथ AAC SBC कोडेक भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे साउंड वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में ही। और साथ ही साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी भी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी हियर योर इमेजिनेशन लिखा हुआ है, कुछ डिटेल्स, साउंडपीड्स की ब्रांडिंग और आपके H2 बने हुए हैं। चलिए अब इसे जो है वो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले आपको आपके एयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इस बार सिल्वर कलर में है। और H1 जो है वो ब्लैक कलर में अवेलेबल था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी भी है ये चार्जिंग केस एयरबड्स के साथ। तो देखते हैं। ओ मैन, ये वैसे सिल्वर कलर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। बाकी इस तरफ वापस थोड़ी देर में आते हैं। बॉक्स में देख लेते हैं ज़्यादा आपको क्या मिलता है। यहाँ पे एक फोम भी अवेलेबल है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें आपकी चार्जिंग केबल और यहाँ पे एयर टिप्स वगैरह मौजूद होगी एक्स्ट्रा। ये एयरबड्स जो है वो मैं कहूँगा कि ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं खर्चते और यहाँ पे बहुत कम भी नहीं खर्चते, क्योंकि अब जो है वो डॉलर रेट भी जो है वो इतना बढ़ चुका है कि ऑलमोस्ट 10,000 भी जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं लगते। अगर आप जो है वो डेली यूज़ करते हैं किसी एयरबड्स को और आप 10,000 रुपीज़ खर्चते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं लगता डॉलर रेट की वजह से पाकिस्तान में। तो जो मिडल बायर्स होते हैं, जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं खर्चते और बहुत कम भी नहीं खर्चते, उनके लिए जो है वो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये एक टोटल बीस्ट है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो
लुक देखने के लिए मिल रहा है। स्टेम वाला डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी दी गई है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर हम इसके एयर टिप्स हटा दें तो यहाँ पे जो है वो मेटल की फ्रेमिंग की गई है और ये गोल्डन रोज गोल्ड टच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। माइक्रोफोन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो एक एयरबड में आपको 2 माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाते हैं, ताकि आपको जो है वो अच्छी जो है वो कॉल क्वालिटी भी देखने के लिए मिल जाए। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो आपको आपके चार्जिंग कनेक्टर पिन देखने के लिए मिल जाते हैं। हम इसे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी लाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ये कनेक्ट होने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जो साउंड पीस की ब्रांडिंग की गई है वो भी जो है वो गोल्डन कलर में की गई है हर जगह। यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं 3। और यहाँ पे नीचे की तरफ वैसे तो डिटेल्स होती है ज़्यादातर चार्जिंग केस में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक जो है वो देने की कोशिश की है साउंड पीस में। या पीछे टाइप सी की आपको पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे एयरबड का थोड़ा सा करीब से अब यहाँ पे हम जो है वो लुक करें तो यहाँ पे आपको इस तरफ भी कोई सेंसर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते, तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक ये प्रोवाइड करता है। ग्लॉसी सिल्वर लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है इसको। और यहाँ पे साउंड पिक्स की ब्रांडिंग भी कुछ अच्छे अंदाज में ही की गई है। साथ ही साथ माइक्रोफोन और नोटिफिकेशन लाइट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी रोज गोल्ड कलर के साथ। और ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे एयरबड्स है, कॉलिंग वगैरह भी अच्छी है। लेटेंसी भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती है। गेम मोड भी आप जो है यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे टच कंट्रोल मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल टच कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे सिंगल टैप पे आप जो है वो वॉल्यूम अप कर सकते हैं राइट वाले से, और वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं लेफ्ट वाले से। डबल टैप पे प्ले पॉज होगा, और जो है वो दबा के अगर आप रखेंगे मतलब प्रेस एंड होल्ड तो यहाँ पे ट्रैक चेंज हो जाएगा। ट्रिपल टैप पे आप जो है वो वॉइस असिस्टेंट को कॉल कर सकते हैं, और लेफ्ट वाले को अगर आप 4 बार प्रेस करते हैं तो ये गेम मोड ऑन कर देता है और ऐसे ही ऑफ कर देता है। यहाँ पे गेम मोड भी अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है वो टिप्स भी मिल जाती है, टाइप सी की चार्जिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। बैटरी लाइफ की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिंगल चार्ज में ये जो एयरबड्स है आपको 5 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये जो है वो 50 to 60% वॉल्यूम पे टेस्ट आउट होता है। तो यहाँ पे लास्ट बात अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा। बाकी यहाँ पे चार्जिंग केस के बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 घंटे टोटल आपको जो है वो बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देगा। बाकी कनेक्टिविटी और साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पंची बेस भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी के लिहाज से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ पे हमने ओवरऑल जो है इसका ओवरव्यू ले ही लिया है, तो अब चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी एक और भी बात जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, चार्जिंग केस जो है वो अंदर से भी जो है वो ग्रे कलर का है, और बाहर से यहाँ पे ग्लॉसी ग्रे नहीं और सिल्वर फिनिश दी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी बात हो, आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा। वैसे वीडियोस तो काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है, लेकिन फिर भी यार दबा लो उसको, जब भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी सपोर्ट ज़्यादा मैं मांग नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं रही इस चैनल पे। पता नहीं कब तक जो है वो कंसिस्टेंसी वापस लौटेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।